So, Ovi, what have you decided? क्या डिसाइड किया तुमने? फिर से मॉडलिंग करोगी या कुछ और? पापा, मैंने तो अभी तक इस सब के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। कुछ डिसाइड नहीं किया? तो why don't you work with Arjun? अर्जुन के साथ? क्यों? तुम्हें आइडिया पसंद नहीं आया तो कुछ और सोचते हैं? नहीं नहीं, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। मेरा मन भी लग जाएगा और मुझे अर्जुन के साथ और टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तुम्हें नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम और मैं एक साथ और थोड़ा ज्यादा वक्त बिता पाएंगे? डोंट यू थिंक? नहीं अर्जुन, मैं शादी के बाद ऑफिस ज्वाइन नहीं करूँ। लेकिन क्यों? आई मीन ऑफिस जाने में प्रॉब्लम क्या है? अर्जुन, पता नहीं डीके सर क्या सोचेंगे। डैड को क्या प्रॉब्लम होगी? इनफैक्ट डैड बहुत ज्यादा खुश होंगे कि तुम शादी के बाद भी ऑफिस ज्वाइन कर रही हो। तुम इतनी इंडिपेंडेंट हो। ही विल बी रियली हैप्पी। अर्जुन देखो, बात वो नहीं है कि वो खुश होंगे या नहीं होंगे। बात ये है कि अगर हम दोनों ही ऑफिस चले जाएंगे तो घर पे उनका ध्यान कौन रखेगा? वेल एक्चुअली डैड घर पे रहते क्या है? डैड भी तो ऑफिस में रहते, करेक्ट? तो हाउ अबाउट अगर तुम और मैं दोनों ऑफिस जाके साथ में डैड का ख्याल रखें? सोच लो, आई मीन इट्स अ गुड आइडिया। हाँ, एक्चुअली आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, जिस दिन वो रिटायरमेंट लेंगे ना, उस दिन मैं भी रिजाइन कर दूंगी, ठीक है? Seriously? Oh, that's nice. मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऑफिस का काम बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हो। क्यों अर्जुन? I'm sorry. What? मैंने कहा कि ओवी ऑफिस का काम बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है एंड शी इज लुकिंग डाउटफुल। तो तुम इसको कुछ समझाते क्यों नहीं? Yeah. Maybe. I never know. तेजू, वन सेक। Sure. हाँ तेजू, बोल। ओवी, मुझे तुझे एक माइंड ब्लोइंग न्यूज़ देनी है। तुझे पता है, बाबा इस बार गणपति की स्थापना कर रहे हैं। सच? अरे मैंने और सच्चू दादा ने तो लिस्ट भी बना ली शॉपिंग की कि क्या क्या लेकर के आना है। अच्छा सुन, दादा ना मेरा नीचे कार में वेट कर रहे हैं। हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और तुझे पता है अनिकेत भी हमें ज्वाइन कर रहा है। ओवी तू भी आ जाना, बहुत मजा आएगा। तेजू, आई एम नॉट श्योर। मैं तुझे थोड़ी देर बाद फोन करके बताऊं? ओ पापा, वो तेजू का कॉल आया था और वो बता रही थी कि बाबा इस बार बप्पा की स्थापना कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि ऑफिस कल से जाऊं और वहां जाकर कुछ तैयारियां कराऊं। मुझे आई से भी मिलना था। माय डियर गर्ल, तुम्हें अपने घर जाने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तुम इस घर की बहू नहीं हो, बेटी हो। So don't ask me such stupid questions. ओके, तो फिर मैं तेजू को कॉल करके आती हूँ कि मैं घर आ रही हूँ। Sure. So, अर्जुन, सब ठीक ठाक है? सब कुछ ठीक है डैड। Everything is just okay. So, तुम्हारा वो नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? It's okay dad. Everything is okay. देख पूर्वी, गणपति स्थापना के लिए जो पूजा सामग्री होती है ना, उसकी सारी लिस्ट मैंने बना दी। गणपति जी साल में एक ही बार आते हैं, तो उनकी खातिरदारी में किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। क्यों? मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है कि इस साल महंगाई इतनी बढ़ गई है ना, अपने बजट में ये सब कैसे होगा? अरे आज तो क्यों चिंता कर रही है, हम तीनों हैं ना। मेरा मतलब है कि हम दोनों हैं ना, सब देख, ठीक है? और मैं खुद जाकर खरीदारी करूंगी, वो भी बजट में। खर्चे के लिए तुझसे जितना बन सकता है तो उतना दे दे, ठीक है? तूने कह दिया ना, अब मैं निश्चिंत हूँ। ला, तो गए ना चावल? मैं चढ़ा। ये तो बहुत ज्यादा खर्च है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे?
आई, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? जरूरत है। देख पूर्वी, मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी बहुत धूमधाम से हो। हाँ आई, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आई ये गहने तेरी पूंजी आई, तेरी यादें जुड़ी हैं इनके साथ। और नहीं आई, मैं तुझे तेरे गहने बेच के अपने लिए गहने नहीं बनवा। एक सेकंड पूर्वी, देख ये सपना मेरा आज का नहीं है पूर्वी। ये मैं सपना पता है कब से देख रही हूँ, जब से तू पैदा हुई। मुझे हमेशा से ऐसे लगता था कि तेरी शादी बहुत धूमधाम से हो, तू जब इस घर से जाए ना तो बहुत सारी खुशियों के साथ जाए, तुझे कोई कमी ना लगे। और इन गहनों का क्या है पूर्वी, ये गहने आज है कल नहीं, इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तेरी खुशी से। और मैं चाहती हूँ कि तू बहुत खुश रहे, और मैं चाहती हूँ तू खुशी खुशी विदा हो। और मैं सच कह रही हूँ, एक बार तेरी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद मैं ये गहने धीरे धीरे पैसे देकर छुड़ा लूँ, पक्का। क्या हुआ सविता ताई, आपके घर में कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? हमारे घर में झगड़ा नहीं तो। वो रश्मि बता रही थी कि आपके और आपके बहू के बीच में कुछ अनबन हुई है। मैंने तो ये भी सुना है कि अब आपके घर के सारे बड़े फैसले आपकी बहू लेती है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए ना ताई, तो ठीक ही बात है। अगर आपकी बहू आपके घर की सारी जिम्मेदारी ले रही है तो अच्छी बात है ना, लेने दो उसे। और वैसे भी अब आपकी तो उम्र हो गई है, आराम करो, खाओ पियो, और क्या। मैं क्यों खाऊं पीऊं आराम करूं? मैं पूजा पाठ में टाइम पास करूंगी, नामस्मरण करूंगी, पुण्य तो मिलेगा। कोई भी आके कुछ भी बता देता है तुमको। देखो सविता ताई, मैं कुछ भी बात नहीं कर रही हूँ, जो मैंने सुना है ना वो आपको बता रही हूँ। लोगों को क्या अफवाहें फैलाने, उनका काम है ना बना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो सचिन दादा को सारा काम मुझे दे दिया और खुद पता नहीं कहाँ चले गए। सब काम मुझे ही करना पड़ता। अनिकेत, मैं क्या कह रही थी कि अगर हम गणपति की स्थापना वहां पे करें तो कैसा रहेगा? क्या देखती है उधर? क्या ना, घर में काम नहीं है क्या? क्या कुछ मतलब नहीं समझाने से। बिना पूछा आई, बताने सलाह देने आई मास्तरी। देख सविता, अब लोग सोचने लगे कि ये घर तू नहीं तेरी बहू चलाती है, और बच्चे भी मुझे अनदेखा कर रहे हैं। ओवी, अरे ओवी, आई, कैसी है? बहुत अच्छी। आइए ना। मैं चाय लेकर आती हूँ। अर्चना, तुम्हारे हाथ की चाय पिए हुए बहुत जमाना हो गया। मानव, तुमसे एक बात करनी थी। मैं सोच रहा हूँ कि हमारी कंपनी के सारे ऑपरेशंस कनाडा से लेके वापस हिंदुस्तान ले आए। व्हाट डू यू थिंक? सर, ये तो बहुत अच्छी आइडिया। मैं जानता था तुम ये सुन के खुश होगे। अब सब कुछ वापस ठीक होता जा रहा है। जब से अर्चना तुम्हारी जिंदगी में वापस आई, you seem to have bounced back to life. ये लीजिए चाय। Thank you, अर्चना। अब ये सब छोड़ो और बिस्किट खाओ, चलो। अरे वाह, आए, तू भी लेना। नहीं तेजू, तुम लोग खाओ, मैं नहीं खा सकती, मैं आती हूँ। अरे हाँ, और आज तो तू वहां पे भी जाने वाली थी, वो मंदिर। इस बार तू अकेले चले जा, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का तेरे साथ जाऊंगी। तो इस बार क्यों नहीं? चल इस बार हमारे साथ। तो क्या है ना आई, अब इस बार तू बाबा के साथ जा रही है और आज का दिन तेरे लिए बहुत खास है।
पूर्वी, 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 तुम्हें अकेले खड़ी हो अब? पूर्वी, 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 मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात। पूर्वी, मैं नहीं जानता ये सब क्यों हो रहा है। मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पे ओवी से शादी की थी। उसे निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं, पर मुझसे नहीं हो रहा है पूर्वी। मैं नहीं भूल पा रहा हूं तुम्हें। पूर्वी, तुम्हें भुलाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है पूर्वी। तुम्हें भुलाना होगा अर्जुन, तुम्हें मुझे भुलाना होगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम पूर्वी? ये सब इतना आसान है? क्या तुम भुला पाई हो मुझे? लुक एट मी एंड टेल मी, भूल पाई हो मुझे? नहीं, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ अर्जुन। पूर्वी प्लीज। अर्जुन, अब तुम्हारी ओवी के साथ शादी हो चुकी है। भगवान न करे अगर कल उसे ये पता चल गया कि हम इस तरह ऐसे मिल रहे, तो वो क्या सोचेगी? अर्जुन, वहां उधर वो पूरी कोशिश कर रही है। ओवी क्या सोचेगी? ओवी को बुरा लगेगा। ओवी की खुशी, आई की खुशी, अंकल की खुशी, तुम्हारा परिवार, सब कुछ। इन सब में हम दोनों कहां खो गए पूर्वी? बाकी लोगों के बारे में सोचते सोचते हम ये भूल गए कि हम दोनों की खुशियां भी हैं। एक ऐसा वक्त था जब मानव अंकल और अर्चना आंटी के बीच में इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, सब क्लियर हो गई और आज वो एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन अब हम दोनों का क्या पूर्वी? हम दोनों तो एक दूसरे से जिंदगी भर के लिए अलग हो गए ना। हम दोनों तो चाहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। यहां तक कि दोस्त बन के भी नहीं रह सकता तुम्हारे साथ में। हम दोनों वो अजनबी हैं जो एक दूसरे के दिल का हाल अच्छी तरह से समझते, लेकिन एक दूसरे से बयान नहीं कर सकते। मुझे बताओ पूर्वी, ऐसे में हमारा फ्यूचर क्या होगा? मैं तुम्हारे अच्छे फ्यूचर की भगवान से प्रार्थना करूंगी अर्जुन। तुम्हारे बगैर मेरा कोई फ्यूचर नहीं है पूर्वी। There's nothing. अर्जुन, प्लीज जाओ यहां से, प्लीज। लफ्जों से जो था परे, खालीपन को जो भरे, कुछ तो I'm sorry. मेरे दरमियां। रिश्ते को क्या मोड़ दूं, नाता ये अब तोड़ दूं, या फिर यूं ही छोड़ दूं दरमियां। बेनाम रिश्ता वो, बेनाम रिश्ता वो, बेचैन करता जो, हो न सके जो बयां दरमियां, 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 दरमियां। कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां, 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 दरमियां। कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां।
क्या करे यार। चला 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 कूद, चेनुआ भी आ गया। आजा आजा, क्या हुआ तोरा को? कहते हाय 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 हाफ खा रहे हो, दोनों गीदड़ पीछे पड़ गया का। लाओ लाओ। एक तो गोटी छोड़ो लाला, ऐसा नहीं भाग रहे हैं हम। हजारों कमा कर आए हैं ससुरा, फिर भागे हैं। अब बोला जी बात। तुम करेक्ट बात क्यों यार? अब हम जी बात काहे बोलेंगे? हमरी कड़की दूर किया है, वी पैसों से हम अपना सोने का कड़ा लेंगे, ऊपर नाम छिदवाएंगे। यादव, हमरे हाथ पे सोने का कड़ा हमरा नाम छिदवा हुआ, कैसा लगेगा बताइए जरा। बिल्कुल लाला, काहे अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम क्या बोलेंगे? कितना है ये पैसा? ये हमका नहीं पता। नहीं पता का मतलब? अरे नहीं पता का मतलब है वो, हा? अरे ये जो पैसा है ना, तुमका नहीं पता कि हम ससुरा कैसे लेकर आए हैं। अरे यू छोकरिया के हाथ से अभी अभी चुराए हैं हम ये पैसा। हाँ, और एक तो बात बताते हैं हम तुमका, पहले उस ससुरी लड़की हमरे पीछे भागी, फिर पुलिस वाले हमरे पीछे भागे, और हम ससुरा ऐसन भागे कि बस पूछो चपड़ा। हंस का रहा हो, ऐसन भागे। दिमाग घास चढ़ने गया क्या तोरा? जब चोरी करने था तो दिमाग से काहे नहीं किए? उड़बक साला, पुलिस को क्या लाला अपने पीछे पीछे? पैसा ले अपना, तोरा पैसा लेंगे, हमरे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो नहीं यहाँ बता ससुरे को। और देखिए, और क्या थोड़ा लेना का देना चाहिए। ये कितना भाग रहे? आरपी भाग उधर, भाग, पैसा छोड़ के भागे, भाग। आदिपूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने यस्यागस्त्यायते नाम विघ्नसागर शोषणे। ॐ गणाधिपतये नमः। बप्पा, आपकी कृपा से मुझे मेरी अर्चना वापस मिल गई है। मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई है। ये शुरुआत मैं आपका आशीर्वाद लेकर करना चाहता हूँ। आप मुझे इतनी ताकत, इतनी हैसियत देना कि मैं अर्चना को वो सारी खुशियाँ और वो सारे हक दे सकूं जो मैं पिछले 18 सालों में उसे नहीं दे पाया। आज तक मेरी अर्चना ने मेरी खातिर बहुत दुख सहा है, और बदले में मैंने उसे सिर्फ अकेलापन दिया है। मेरी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन मैं अपनी सारी गलतियां सुधार नहीं पाऊंगा। फिर भी मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद मेरी अर्चना मेरी वजह से कभी दुखी नहीं होगी, कभी नहीं।